हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 4 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। देखिए, अधिकरण या ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(1) के तहत इसको गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है बल्कि संसद को है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये सही है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। तो यहां पर आपका बी वाला कथन यानी कि सेकंड वाला सही है। तो आंसर है पहले का बी, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है आपका, नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनकी प्रगति न्यायोचित है। यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक निदेशक तत्वों का वर्णन है। इनकी प्रकृति जो है न्यायोचित नहीं है बल्कि गैर न्यायोचित है, यानी इनके हनन होने पर आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं, अर्थात ये गैर न्यायोचित हैं। वहीं आपके जो मूल अधिकार हैं वो न्यायोचित हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। वहीं नीति निदेशक तत्वों के हनन पर आप न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए वाला सही है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, न कि न्यायोचित। ये देखिए, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, यानी कि जब संविधान बना था उसी समय ये रखे गए थे। तो यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है दूसरे का बी वाला। तो आंसर होगा आपका बी। सहकारी समितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसे 97 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके तहत संविधान में एक नया खंड 9 जोड़ा गया। किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 35 हो सकती है। देखिए, संविधान में 97 में संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग 9 भी जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपका ए वाला कथन भी सही है और सी वाला। 97 में संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2011 में हुआ था और इसके तहत संविधान में एक नया खंड 9B या 9 जोड़ा गया। तो यहां पर आपका सी वाला भी सही है। देखिए, सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। तो आपका बी वाला कथन ये भी सही है। डी वाला जो कथन है गलत है। ठीक है, किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, 21 से ज्यादा नहीं होगी। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर होगा तीसरे का डी। चौथा प्रश्न है आपका, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य है भारत में आनुवांशिक शासन प्रणाली है। भारत में कोई आनुवांशिक शासक नहीं होता है। यहां संघीय शासन प्रणाली है। केंद्र राज्य संबंधों का स्पष्ट विभाजन है। देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य है भारत में कोई आनुवांशिक शासक नहीं होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। जब संसद के किसी सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा तो वह कहलाता है स्थगन, विघटन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब संसद के किसी सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा तो वह अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहलाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का सी वाला। 6वां प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परिनिरीक्षण किया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद को देती है। आपको यहां से सत्य कथन चुनना है। देखिए, लोक लेखा समिति द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परिनिरीक्षण किया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 148 में है। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद को देती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर छठवें का सी, यानी एक और दो दोनों। सातवां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद यह प्रतिपादित करता है कि सभी कानूनों की सार्वभौमिक प्रासंगिकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की चर्चा करता है। ये अधिकार नागरिकों तथा भारत भूमि पर रहने वाले किसी भी विदेशी को समान रूप से प्राप्त हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सातवें का ए, यानी अनुच्छेद 14। आठवां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, त्रिपुरा। देखिए, अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रशासकीय उपबंध का उल्लेख है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भारतीय संविधान की छठी अनुसूची से संबंधित हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आठवें का ए। नौवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के मध्य विभेद किया जा सकता है? शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध, मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्यों का निष्पादन, ना तो संसद न किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो, महाभियोग प्रक्रिया। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में वर्णित है, जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया से दोनों में विभेद किया जा सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है नौवें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, बोहरा समिति का संबंध है वित्तीय सुधार से, पुलिस सुधार से, राज्यपालों की नियुक्ति से, राजनेताओं तथा अपराधियों के बीच सांठगांठ से। बोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांठगांठ की जांच करने के लिए वर्ष 1993 में किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का डी, यानी बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांठगांठ से है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।